तो हजारां करोड़ां लखां रंग बनन, उंज सत मन्ने। जबान दे रस कुल 6 मन्ने ने, बई जबान जो भी रस मानदी है वो 6 ने, 7वां कोई नहीं। या वो खट मिठड़ा स्वाद लेवेगी, या कोई मिठा स्वाद ये रसना ले रही है, या नमकीन सलूना स्वाद ये ले रही है, या इनू कोई कुड़कन का स्वाद आ रहा है। गरज के 6 रसां तो इलावा 7वां कोई रस नहीं। ते तृप्ता जी कहंदियां ने पुत्र नानक जी, जे घर रहो ते तरह तरह दे रस दे मैं पदार्थ बना के देवां, मिठे बना के देवां, सलूणे बना के देवां, खट मिठड़े बना के देवां। ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, माता मैं जिधर जाना मैं 36 प्रकार के भोजन छकदा रहना। पर तृप्ता जी कहंदियां मैं सुनिया मरदाना कहंदा कई कई दिन रुखां थले रात कटनी पैंदी ते भुखियां ही कटनी पैंदी। वाहिद संसार दा एक ऐसा प्रचारक सी जो रुखां थले रात कट के प्रचार करता रहे, भुखा ते प्यासा रह के प्रचार करता रहा। अज मैं देखता रज के भी प्रचार नहीं किया जाता, और रहन बहन की सारिया सहूलतां होने के बावजूद भी कोई गल ऐसी आखी नहीं जा रही। दूसरा मैं ये अर्ज करा, जिस वक्त बाबा प्रचार करता सी, प्रचार के बदले पत्थर भी खाने पैंदे सन। अज इतनी औकड़ा नहीं है, कोई इतनी औकड़ नहीं। हो गया 2-4 बंदियां ने मुखालफत कर ली, की होया? कुछ भी नहीं। आखिर ये भी तो देखना चाहिए, हजारां बंदे सुनते हैं, 5-7 मुखालफत करते हैं, की होया? लेकिन जदों बाबा चलिया सी, किसी ने भूतना आख्या, किसी ने बेताला आख्या, किसी ने कुराइया के, किसी ने पत्थर मारन की कोशिश की। बगदाद की यह घटना, लेकिन फिर भी बाबा प्रचार करता रहा। कभी सिर्फ प्रचारक के नाते गुरु नानक की जिंदगी पढ़ोगे तो ये गल दावे नाल थोड़ी जबान कह उठेगी कि संसार का वाहिद प्रचारक है जिसने रुखां थले रात कट के भुखे प्यासे रह के पत्थर खा के भी सच का नारा लोगों के कन विच पाया। और सिर्फ एक प्रांत दे च नहीं, एक देश दे च नहीं, अणगिणत देशों दे च, और सिर्फ एक कौम दे अगों नहीं, हर बशर दे अगों। वो ऐसा महान पुरुष से। तो तृप्ता जी कहन लगियां मैं ते सुनिया मरदाने तो कई कई दिन भुखे रहना पैंदा, तुसीं कहंदे हो मैं तरह तरह के पकवान छकदा। वो ऐसा महान पुरुष से। तो तृप्ता जी कहन लगियां मैं ते सुनिया मरदाने तो कई कई दिन भुखे रहना पैंदा, तुसीं कहंदे हो मैं तरह तरह के पकवान छकदा। पर ये तो कुछ होर कहंदा है। गुरु नानक देव जी समझाते ने, मां ये भी ठीक कहंदा है, मैं भी ठीक कहंदा। दो गल्लां ते ठीक हो नहीं सकदियां। साहब समझाते ने, सब रस मिठे मनीए, सुनिए सालोणे, खट तुर सी मुख बोलना, मारण नाद किए, 36 अमृत भाव एक, जाको नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। गल जिंदगी दी पहले खाने तो चलती है, पहनना बाद च, पहनण दी गल बाद च, पहले रोटी दी गल, पहले भुख, पहले खाने दी गल। तो साहब कहते सब रस मिठे मनीए। मां जिहड़ी रब दी हस्ती नूं मैं मन लिया, जिहड़ा उसदे नाम नूं मैं मन लिया, जगत दी सारी मिठास दा आनंद मैं माण लिया। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, भगत भुख दी पूर्ति वास्ते खांदा है, स्वाद दी पूर्ति वास्ते नहीं। कि जो अजे भी स्वाद दी पूर्ति वास्ते खा रहा है ते नाम दा कोई स्वाद नहीं आया उसको। एक पहचान है, एक पैमाना है गुरु नानक ने सामने रखा। भुख दी पूर्ति वास्ते खाना होर गल है, स्वाद दी पूर्ति वास्ते खाना होर गल है। जिहड़ा भुख दी पूर्ति वास्ते खाएगा एक एक बुरकी दारू होवेगी, अमृत होवेगी। पर जिहड़ा स्वाद दी पूर्ति वास्ते खाएगा, खिमा करनी, एक एक बुरकी रोग होवेगी।
भोगं तरोगं करके गुरु अर्जन देव जी ने लिखे, जिन्नियां बुरकियां अंदर जाणगियां उन्नियां ही बीमारियां पैदा होणगियां। क्योंकि भुख तो है कोई नहीं, उंज स्वाद की पूर्ति वास्ते पाई जाता, मैदे च थां कोई नहीं, फिर भी पाई जाता, फिर भी खाई जाता। तो ये जिहड़ा खाना है ना, सिर्फ रोगां नूं दावत देनी है, होर कुछ नहीं। मैं एक दिन पढ़ रहा सी इस्लामी साहित्य, एक हकीम ईरान तो अरब देशों विच गया, और ये गल उस वक्त दी है जदों हजरत मुहम्मद साहब जिंदा सन। ये 6 महीने उत्थे दुकान खोली बैठा रहा, दवाइयां बूटियां दी, कोई वह रोगी आया ही ना। तो ये फिर चला गया हजरत कोल, आखन लगा हजरत समझ नहीं आई, जिस शहर च मैं जाना रोगी जरूर आउंदे, मेरा काम जरूर चलता है, पर इत्थे कोई रोगी नहीं आया। और औखे ना आना, डॉक्टर कदी ये अरदास नहीं कर सकता बई हे परिपूर्ण परमात्मा संसार दे चों सारियां बीमारियां दा अंत कर दे। ते जे सारियां बीमारियां दा अंत कर दे तो डॉक्टर कोल कौन आवेगा, किसने आना। बल्कि मैं कई डॉक्टरों को सुने अज की सीजन बड़ा चंगा लगे, रोगी बहुती आउन दे सीजन है, बड़ा चंगा लगे, ऐसा भी है। दिलों नहीं वो अरदास कर सकता कि संसार दे रोगां दा अंत हो जाए, क्योंकि रोगां दे अंत नाल उहदे पेशे दा ही अंत है, उहदी सियाणप दा अंत है, उहदी दुकानदारी दा अंत है, उहदे रिज़क दा अंत है। कई दफा इस तरह के कई सियाणे बंदे वो भी कहते ने कि संसार विच मूर्ख बने रहन, नहीं तो सानू कौन पूजेगा। और मैं बहुत सारे संत मंत ऐसे देखे ने जो मनुख नूं सियाणा बनाने की कोशिश नहीं करते, मूर्ख बनाने की कोशिश करते। सियाणा हो गए तो किसने पूजना, मूर्ख ही बनाओ। तो माड़ी मोटी सियाणप आउंदी है वो भी खोलो, क्योंकि मूर्ख होवेगा तां ही मत्था टेकेगा, मूर्ख होवेगा तां ही सजदा करेगा, ते मूर्ख होवेगा तां ही झूठ की पूजा करेगा। जिन्हों सियाणप मिल गई, असलीयत मिल गई, ते इन्हें तो फिर सच नूं सजदा करना, झूठ नूं नहीं करना, पखंड नूं नहीं करना। तो कई दफा सियाणियां दी भी इस ढंग नाल कोशिश होंदी है, जैसे डॉक्टर दिलों नहीं अरदास कर सकता कि रोगियों का अंत हो जाए, कतई नहीं कर सकता। वो हकीम दुखी होया ते आखन लगा हजरत 6 महीने मैनू इत्थे आया हो गए, जो मेरे कोल मूड़ी सी वो मैं खा गया, ते रोगी एक भी नहीं आया। हजरत साहब कहन लगे हकीम जिहड़ा नुस्खा इत्थों अरब दे वासियां नूं मैं दिता है, अगर ये इस ते अमल करते रहे तो तेरा पेशा कोई नहीं चलना, तेरा धंधा नहीं चलेगा, तू किसी होर मुल्क दे जा, किसी होर देश दे जा। ते नुस्खा की दिता पूछे, तो मैं उस साहित्य च पढ़िया है मुहम्मद साहब अपने पैरोकार नूं ये गल कहंदे सन कि जद जोर दी भुख लगी होवे, रोम रोम रोटी मंगे, उदों देओ शरीर नूं, ते जदों 4 बुरकियां दी भुख रह जाए उदों अपना हाथ पिछे खोलो। ते हुण मैं देखिया 400 बुरकियां वाधू पा के भी बंदा अपना हाथ पिछे नहीं करता, ते रोग नहीं होएगा तो होर की होएगा, बीमारियां नहीं पैदा होणगियां ते होर की होएगा, लाजमी रोगां ने जन्म लिया। और ये गल ते मुहावरे के रूप दे च भी आ गई है कि भुखे बंदे संसार तो इतने नहीं मरते छेती जितने ज्यादा खाण वाले मर जाते वक्त तो पहले। ज्यादा खाण नाल ज्यादा रोगी होए ने, घट खाण नाल भुखे रहन नाल इतनी बीमारियां ने जन्म नहीं लिया। और कभी बगौर मुताला करोगे तो हैरान हो जाओगे, जिन्हां पिंडां च लोकी भुखे रहंदे ने पेचीदा बीमारियां कोई नहीं, ते जिहड़े रज के खांदे पैन फैमिली डॉक्टर दोवें टाइम इन्हां दे घर जांदा, सवेरे भी जांदा पे शामी भी जांदा, समझ नहीं पई आउंदी। जिन्हां नूं खाण नूं नहीं लभदा पिया कोई रोग ही कोई नहीं, ते जिन्हां नूं रज के खाण नूं लभदा पिया ते दोवें टाइम डॉक्टर दीयां दवाइयां लैंदे पैन। रोटी खाण तो पहले भी गोली, फिर रोटी खा ली फिर भी गोली, फिर सौण लग्या भी गोली, बहन लग्या भी गोली, चलना ते गोली। एक सज्जन मैं ऐसा देखिया सी 10 कदम जो मेरे नाल चले तां गोली लैंदा सी,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਕੋਈ। अगर पदार्थ की मिठास खिंच रही है तो सिर्फ इस वास्ते खिंच रही है अजे हकीकी मिठास का आनंद नहीं माणिया गया, ओदा रस नहीं माणिया गया। साहब कहते ने सब रस मिठे मनीए, हे मां मैं जिहड़ा परमात्मा के नाम नूं मन लिया सारी मिठास का आनंद माण लिया। तो इस भुलेखे च ना पैना कि बाणी पढ़न वाले सारे गुरु नूं मनदे ने, गुरुद्वारे आने वाले सारे गुरु नूं मनदे ने, इस भुलेखे च ना पैना। क्योंकि जिहड़ा बंदा मन लैंदा है ना, साहिब कहंदे ने ओदी ते गल आखी नहीं जा सकती, मन्ने की गत कही ना जा, ओदी ते गल बयान ही नहीं कीती जा सकती। वो ते बहुत बड़ा, वो ते बहुत अहम है। दरअसल गुरुद्वारे आवना होर गल है, गुरु नूं मन लैना होर गल है। बाणी पढ़ लैनी होर गल है, बाणी नूं मन लैना होर गल है। हुक्म पढ़ छड्डना होर गल है, हुक्म मन लैना होर गल है। ते हुक्म नूं पढ़ना बड़ा आसान है, हुक्म करना भी बड़ा आसान है, हुक्म मनना बहुत औखा है, बहुत औखा है। तो साहब कहते ने सब रस मिठे मनीए, सुनिए साह लोणे। इन्हां कन्नां नाल जो मैं प्रभु दे गीत सुनदा, ये मानो सलूणे पदार्थां दा मैं आनंद माणिया। नमक नूं निहंग सिंह सरब रस कहते हैं। ये जिस दाल सब्जी च पा दईए उस ढंग का अपना रस बना लैंदा, ते जे ना पाईए ते सारी मेहनत ते सारा साजो समान भी सब्जी दाल का बेफायदा जाता, एवं ही जाता एक लूण तो बिना। इनू सरब रस आख्या। साहब कहने ने इन्हां कन्नां नाल जे मैं प्रभु की उस्तति सुनदा ते जिस वक्त सुनदा मानो सलूणे पदार्थां का आनंद मान लेना। फिर अगां चल के साहब कहते ने खट तुर से मुख बोलना, मारण नाद के खट्टे ते खट मिठड़े पदार्थां का मैं उदों आनंद मान लेना जब जबान दे नाल उहदे गीत अलाप दा, जब जबान दे नाल मैं उहदी सिफतो सलाह करदा। ते फिर आखिर दे साहब कहते ने 36 अमृत भाव एक जाको नदर करे, मारण नाद किए। ये भी थोड़ी जियां चेते गल रख लेनी। साहब कहते मैं इन्हां पदार्थां दे मसाले किहड़े पाए, नाद दे, संगीत दे। जैसे मसालियां नाल भोजन स्वादी हो जाता है, साहब कहते रब दे नाम का स्वाद उदों वध जाता है जब मैं नाद नूं जोड़ छड़दा, संगीत नूं जोड़दा। बाबा उस्तति गा के करता सी, गाउंदे गुरु नानक देव जी आप सन, मरदाना सिर्फ नाल रबाब वजांदा सी, सिर्फ रबाब। कीर्तन गुरु नानक आप करते सन। ਇਹਦਾ सबूत है। साहब कहते मरदाने रबाब छेड़ बाणी आई है, तो बाणी मरदाने नूं नहीं आई, बाणी गुरु नानक नूं आई, बाणी बाबे नूं आई। गावना बाबे ने, मरदाने ने सिर्फ रबाब वजाने। दिल दी तरबां विचों बाबे ने गीत कढणे ने ते रबाब दीआं तारां विचों धुन कढणी है मरदाने ने। लेकिन मरदाने नूं पता चल जांदा सी कि बाबे दी दिल दी तारां च हुण किहड़ा राग ते रागनी जन्म लवेगा। उस ढंग दा पहले ही सुर कर लैंदा सी। इतना उसनूं बोध सी, इतनी उसनूं सूझ ते समझ सी। किदे किधरे मरदाना कीर्तन करदा, नहीं ते सतगुरु देव जी आप कीर्तन करदे, और वक्त दी राग रागणियां सतगुरु आप अलापदे ने। मरदाना सिर्फ नाल रबाब वजांदा है। संसार दे वाहिद पैगंबर ने जो संगीतकार भी ने, संगीत दी महान धुन दे ज्ञाता भी ने, और उंज भी कहंदे ने रब नाल जुड़िया होया मनुख कोमल हुनरां दा मालिक हो जाता है। कविता हो गई, ਸਾਹਿਤ हो गया, संगीत हो गया, ਉਹਦੇ अंदरों फुटदा, ਉਹਦੇ अंदरों जन्म लैंदा। और कभी बगौर मुताला करोगे तो एक गल स्पष्ट हो जाएगी
कि संगीत के जन्मदाते भी भगत लोग ने, गुरु लोग ने, पैगंबर लोग ने। खुलासा किसी वक्त मैं फिर करांगा। जिस वक्त रबाबिया ने कीर्तन करने तो इनकार किया, सरंदा चुक के गुरु अर्जन देव जी आप कीर्तन करने लग पे। सरंदा आप वजाया है, तो सरंदा वजाने वास्ते बड़ी मेहनत चाहिए। अज भी किसी ने वजाना हो तो मैं समझदा साल 2 साल तो सिर्फ सीखना ही पएगा। फिर ढंग दे नाल वजाण वास्ते तो पता नहीं किन्ने साल लग जाण। ये ऐसी विद्या है, पर साहब वजांदे ने। इदा बोध है, अंतर आत्मिक बोध है संगीत का। ते उंज एक हिंदी का प्रसिद्ध आलम होया है, शायर साडे देश विच। वो कहंदे जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, जिन्हों रब का नाम नहीं चंगा लगता, कहता ऐसे बंदे नूं अज ही मर जाना चाहिए, जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। वो धरती का बोझ होगा, वो जमीन का बोझ होगा। ऐसा बंदा की जीवे जिन्हों ये 4 चीजें ही नहीं चंगियां लगदी, इन्हां दे कोई रुचि नहीं। तो पातशाह कहंदे ने कि मैं इन्हां पदार्थां विच मसाले किहड़े पाए ने? संगीत दे। जे मैं उस तक सुनदा ते संगीत दे नाल, जे मैं उस तक करदा भी हाँ तो संगीत दे नाल गा के करना। इस वास्ते गुरमत की एक बहुत वड्डी महिमा है और उन्हां दा दर्स है कि ऐ पुरखा बाणी उच्ची सुर नाल पढ़िया कर, निरी कंठ च ना पढ़िया कर। इहदे नाल कोई बहुता लाभ नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता कि लाभ होगा ही नहीं, लेकिन बहुता नहीं होगा। उच्चा पढ़िया कर ताकि आले दुआले की फिजा भी पवित्र हो। ते वो आवाज जब तेरे कन्ना नाल टकरा के फिर तेरे अंदर जाएगी तो कुछ रब्बी आनंद भी पैदा करेगी। जाप इसे ढंग नाल करेगा कर। गुरमत विच एक तौर तरीका है और बदकिस्मती ये है कि शब्द सुर दे मेल नूं असीं अजे तक नहीं समझ सके। शब्द का मतलब है आवाज, सुर का मतलब है ध्यान। आवाज ते तू कढ़, ते जब तू आवाज ही कोई नहीं कढ़ी तो ध्यान काहदे जोड़ेगा, किथे जोड़ेगा? बाणी तो इंज पढ़ ली, बस जितनी देर तू इशनान किया इन्नी देर जपजी साहब पढ़ ली। तो जे हुण जपजी साहब तेरे वास्ते कारगर साबित नहीं हुई तो तू ढंग नाल पढ़ी कोई नहीं, तेनू पता ही नहीं कि किवें पढ़नी। आखिर बुरकियां नूं जेड़ा चबावेगा नहीं, भोजन दीयां बुरकियां जेड़ा चबावेगा नहीं उंजी अंदर सुट देगा। तो फिर दंदां दा काम जे किधरे मैदे नूं करना पै तो बड़ी हानि होवेगी। वो भोजन किसी हद तक ताकत तवानाई की थां दे कई रोगां नूं भी जन्म दे सकता। तू पचा इन्हां नूं दंदां नाल रेजे रेजे करके अंदर ले जा। ऐ पुरखे शब्द की आवाज कट, धुन कट, फिर उहदे च ध्यान जोड़, फिर कोई रब्बी रस तेरे अंदर अपने आप जाएगा। साहिब कहते हैं 36 अमृत भाव एक, जाको नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। बाबा बड़ा दूर दृष्ट है, किहड़ा खाना विकारी साबित होंदा है जिहड़ा भुख तो वाधू खाता जाए। इत्थे कोई खाने की किस्म नहीं दसी, इस भुलेखे च ना पैना। इस चक्कर विच भी कदी ना पै जाना कि खालसा जिहड़ा धर्म है कोई जैनियां दा धर्म है। ये कोई जैनियां दा धर्म नहीं है। ये अहिंसा परमो धर्म दा नारा नहीं लांदा। सिख कौम नूं एक मार्शल कौम आख्या गया, बहादुर कौम आख्या गया। और एक दफा मैं अगर पारसनाथ के मंदिरों के दर्शन करने वास्ते गया सी। जैनियां का सब तो वड्डा तीरथ है कि जैनियां के इस वक्त 3 धड़े ने, सितंबरी, दिगंबरी, पितंबरी। ये 3 उन्हां विच पंथ बन गए हैं। इस्लाम के 2 धड़े ने, शिया ते सुन्नी। समुचा ईरान ये शिया मुसलमान है, सुन्नी नहीं है। समुचा अरब ते बाकी दे देश ये सुन्नी मुसलमान मने जाते हैं। लेकिन सुन्नी बहुत तादाद विच ने, शिया बहुत थोड़े ने और ये थोड़े थोड़े तमाम देशों च मौजूद ने। ये अपने देश दे पाकिस्तान दे भी काफी तादाद विच ने शिया मुसलमान, जो हजरत मुहम्मद साहब तो बाद दूसरा दर्जा हजरत अली नूं देंदे ने, लेकिन सुन्नी नहीं देंदे। सुन्नी हजरत मुहम्मद साहब तो बाद हजरत उमर नूं मनदे ने। बस इस गल दा इन्हां विच मतभेद है थोड़ा जिहा।
और ये मतभेद थोड़ा नहीं अगाह चल के बहुत बड़ा रूप भी धारण कर जाता है। और ये दो धड़े ने और बकायदा आख्या जाता है शिया मुसलमान ने, ये सुन्नी ने। मैं देखदा ईसाइयां दे भी दो धड़े ने, बड़े परबल ते बड़े प्रचलित। कि जिथे तक हिंदू धर्म का तल्लुक है, सनातन का तर्क नहीं गल चल रही। इस दे जितने देवते ने उन्ने ही धड़े ने। तो देवते 33 करोड़ ने, बड़े ने। जेड़े देवते नूं मनदा नवां ही धड़ा खड़ा हो जाता, नवां ही पंथ खड़ा हो जाता। सिख स्टेजां दे उत्ते असीं एक गल माण नाल कहंदे हुंदे सी, और मैं कई थां ते कहंदा सी भी साडा गुरु एक, साडा इष्ट एक, साडी इबादत दा ढंग एक, इस वास्ते असीं एक। ते इस गल नूं पता नहीं कुछ ऐसी नजर लगी है। हुण कई दफा स्टेजां ते आखण लगिया मैनूं शर्म आउंदी, क्योंकि तर्क खड़ी हो जाती है भी तुसीं किस तरह कहंदे हो एक है, निरंकारी इहदे चों खड़े हो गए, राधा स्वामी इहदे चों खड़े हो गए, नीलधारी इहदे चों खड़े हो गए और नामधारी इहदे चों खड़े हो गए। तर्क नहीं मैं कर रहा, लेकिन इष्ट का मतभेद खड़ा हो गया। ये चो कुछ धड़े कहते गुरु ग्रंथ साहब साडा इष्ट नहीं है, साफ कहते, ऐलानिया कहते। मैं एक दफा ऐसे सत्संग में सिर्फ देखने वास्ते गया जिथे कीर्तन ते गुरबाणी का जरूर हो रहा सी, पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं सी। बाहर चौकदार भी खड़ा सी, चांदी का सोटा लेके बड़ा शिंगारिया होया खड़ा सी। सुभावक मैं उस तो पूछया महाराज का प्रकाश नहीं है। मैनू आखन लगे महाराज अफ्रीका गए हुए हैं। मैं कहा गल इन्नी है, मैं जो कह रहा गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं है। लगे ग्रंथ साहब का प्रकाश ऊपर है, गुरु साहब अफ्रीका गए। उदों मैंने गल समझ दे चाही भई ये धड़ा ते ऐलानिया तौर पर इनकारी है कि गुरु ग्रंथ साहब गुरु ने, और गुरु ग्रंथ साहब गुरु है। इसके इतिहासक इतने पुख्ता सबूत ने कि जिन्होंने झुटलाया नहीं जा सकता। ते गुरु ग्रंथ साहब तो पहले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो पहले दे भी सबूत मुहैया ने कि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, शब्द गुरु सुरत धुन चेता। ये तो 10वें पातशाह के कलाम ने, ये तो पहली पातशाहियां के कलाम ने। उन्होंने भी कह दिता शब्द गुरु है, बाणी गुरु है। असीं बाणी नाल जोड़न वास्ते आया, शब्द नाल जोड़न वास्ते आया। खुलासा फिर करांगा। अर्ज ये कर रहा सी कि बहुत सारे धर्म कई धड़ियां खड़े हो गए, ते जब बहुत सारे धड़े हो जान खेरू खेरू तो ताकत भी खेरू खेरू हो जाती, तवाजन बिगड़ जाता। ये नजर किधरे थानू ना लगे, इष्ट एक होवे थोड़ा। ये गल ठीक है कि मालवे मांझे का तुसी मान पर छड्डो, गलवखरी इलाके का मान होंदा, मिट्टी का मान होंदा, अपने घर का मान होंदा, लेकिन गुरु का मान सारे इकट्ठे करा करो। गुरु एक है, इलाका एक हो भी नहीं सकता, कोई किधर दा है कोई किधर दा। ते जे गुरु एक है तो एकता बनी रहेगी, लाजमी बनी रहेगी। पर मैं ऐसा देखता कि शायद गुरु भी सूक्ष्म रूप विच असी कुछ अलग मन लिया। आ जी साडा गुरुद्वारा नहीं, पुरखा इट्टां तेरियां नहीं होणगियां, दीवार तेरी नहीं होगी। गुरु ते वही प्रकाशमान है जिहड़ा तेरे गुरुद्वारे च, किहड़े चक्कर दे च। गुरुद्वारा एक सांझी चीज है। अगर कोई व्यक्तिगत बंदा नारा भी लांदा मेरा है, सब तो वड्डा पाप करता, अजीम पाप करता, किसी का भी नहीं, साझा है। गुरु साझा है, तो साझा साहिब बाप हमारा, ये साझा पिता है साडा। इलाके की गल हो रहा है, कोई कश्मीरी हो सकता है, कोई अफगानी हो सकता है। अफगानिस्तान में कोई 60,000 के करीब सिख ने, वो अपने आप को अफगानी सिख कहते, काबली सिख कहते। कोई काबली हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है। इस वक्त हिंदुस्तान में कोई 1 लाख के करीब सिंधी सिख मौजूद ने जो सिंधी बोलते हैं। सिंध के इलाके कराची तो आए ने, लाड़काने तो आए ने, हैदराबाद तो आए ने, सखर रोड़ी तो आए ने, और बकायदा बोलते ने, सिंधी बोलते। अज की ननकाना साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब से जो इकट्ठ से 17,000 सिंधी आए सन, सखर रोड़ी लाड़काना कराची तो।
ਲੰਗਰ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਔਰ ਰੱਬੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੱਕ ਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਛਕਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਛੱਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਇੰਨੇ ਬੇਸਬਰੇ ਬੰਦੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਕਾਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਨ ਭਰ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ। तो सवेरे तो कुछ ना छकन के कारण करके शामी थोड़ी जी इच्छा सी भी किधरे मिल जाए प्रसादा। पर ठीक है, ठिकाना लग पिया, विश्राम की जगह बन गई। पर ये लांगरी वीर पहुंच गए, ज्ञानी जी प्रसादा छको। 1 बजे भी कहने लगे हाँ 1 बजे। असी तो सारी रात छकांदे, कोई भी आ जाए, किसी वक्त भी आ जाए। तो अफगानिस्तान तो रात ਨੂੰ भी बसा आ जांदियां सन 12-12 बजे। मजाल है बिना प्रसादा छकाए सौण दे, नहीं प्रसादा छको। इस ढंग की मैं सेवा अजे भी देखी। अर्ज मैं ये कर रहा, इलाके करके गल हो सकती है। चलो कोई अफगानी सिख है, कोई काबली है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, तो पंजाब के भी कई हिस्से ने। लेकिन इन्हां इलाकियां करके कभी इतनी दुविधा ना खड़ी करे कि गुरु नूं भी वंडना पै जाए। और गुरु नूं वंडोगे तो गुरु वंडिया भी नहीं जाएगा। इस वास्ते गुरुद्वारे आया करो गुरु करके, किसी जात बिरादरी करके नहीं। गुरु तो एक है, गुरबाणी तो वही शब्द ने, उन्हों का ही कीर्तन है। जैन धर्म इन्हां विच इस हद तक मतभेद खड़ा हो गया, पहरावे का भी। सितंबरी पीले वस्त्र पहनदे, सितंबरी चिट्टे पहनदे, दिगंबरी अलफ नंगे रहंदे। ते इन्हां दे 24 तीर्थंकर ने, 24 अवतार। एक अवतार बारे यह भी झगड़ा है कि पता नहीं वो स्त्री सी कि पुरुष सी। स्वामी मलीनाथ, एक ते मलीनाथ कहंदे ने, एक मलीबाई कहंदे। जिहड़े दिगंबरी ने ना, दिगंबरी वो ते मलीनाथ कहंदे ने। सितंबरी कहंदे नहीं, वो नाथ नहीं सी, मलीबाई सी, स्त्री सी। दिगंबरी ये कहंदे ने स्त्री तीर्थंकर हो ही नहीं सकती। और आपको पता हो, जिहड़े दिगंबरी ने वो कहते ने स्त्री नूं मोक्ष भी नहीं मिल सकती। बिल्कुल उन्होंने ग्रंथ च लिखा है, स्त्री नूं मोक्ष नहीं मिल सकती। स्त्री धर्म की शिखरता नूं नहीं छू सकती। हाँ, इस जन्म दे जे भजन करे तो अगला जन्म उसनूं पुरुष दा मिलेगा, फिर भजन करे तो फिर मोक्ष मिलेगा। इतनी लंबी चौड़ी कथा इस ढंग की कि जैन धर्म के ग्रंथों में मिलती है। बिल्कुल मायूसी है स्त्री जात वास्ते। और ये बचन स्वामी महावीर दे ने, ते उन्होंने मनण वाले दिगंबरी बकायदा प्रचार भी करते हैं, स्त्री नूं मोक्ष नहीं मिल सकता। ये भजन हुण करे, अगला जन्म पुरुष दा मिलेगा। और ये कितनी निखिद्ध है, इस दे उत्ते भी बड़ा कुछ उन्होंने लिखे है। खैर मुख्तसर, जिन्हां दिन च मैं उस स्थान के दर्शन करन गया, स्थान बन रहा सी, फर्श पै रहा सी एक मंदिर का, ते ठेका लिया होया सी एक सिंह ने। तो ओदे सिफारिश नाल ते ओदे सहयोग नाल मैनू ऐसियां थावां भी देखण नूं मिल गईयां जिहड़ा हर बंदा उत्थे तक नहीं जा सकदा सी। तिन्ने मंदिर मैं देखे। दिगंबरियां दा जिहड़ा मुखी सी इस वक्त नाथ, वो बैठा सी, ओदे नाल मेरा तारुफ कराया गया। ये सिख मिशनरी ने, कथा करते हैं, गुरबाणी की विचार सुनाते। बैठते हैं सारी वो टुट पिया, कहने लगा सरदार जी धर्म तो बहुत से हैं पर अहिंसा परम धर्म है। अपनी बिहारी बोली च, हिंदी बोली च कहंदा सी भाई अहिंसा परमो धर्म है। उदों मैं अपने नाल दे साथी की तरफ इशारा किया भी मैं ते आया सी वेखण, पर इन्हें छेड़ के चंगा नहीं किया। ते हुण मैं चुप भी नहीं रहांगा। मैं आखिर गल है महात्मा जी, अहिंसा धर्म का एक अंग तो है, संपूर्ण धर्म नहीं है, मुकम्मल धर्म नहीं है। तो उन्होंने तो जिवें कोई शाक लगता ना, इस ढंग नाल हिलेगा जिवें कोई करंट लगता। ये किस तरह तुसीं आप दिता? मैं कहा मेरी उंगल देखते हो ना, ये शरीर का एक हिस्सा तो है, संपूर्ण शरीर नहीं है।
मेरा दंद शरीर का एक हिस्सा तो है, संपूर्ण शरीर नहीं है। दंद तो बिना भी शरीर रह सकता। और मेरे पैरों की उंगल शरीर का एक हिस्सा तो है, संपूर्ण शरीर नहीं है। उंगल तो बिना भी शरीर हो सकता। तो अहिंसा धर्म का एक हिस्सा तो है, धर्म का एक अंग तो है, संपूर्ण धर्म नहीं है, मुकम्मल धर्म नहीं। तो हुण ये शब्द कित्थों बर्दाश्त करे? आपे तो बाहर हो गया, काफी कुछ गल्लां कहन लगा। कोल उसदे एक कुड़ी पई सी, उन्हें खाधी, उपरों पानी पीता। मैं कहा महात्मा जी ये की छकिया? कहन लगे परसों का जुकाम है, हरारत भी रहिंदी है ते दवाई खाधी। मैं कहा महात्मा जी थानू पता होना चाहिए हर रोग के कीटाणु आउंदे ने, जर्म्स आउंदे ने, तो जुकाम दे भी आउंदे ते जिहड़ी दवाई तुसी खा लई इहदे नाल ते हज़ारां मर जाणगे अंदर। उन्हां नूं पलण देना सी, जीवन देना सी। ये जिहड़ी तुसी दवाई खाधी है इहदे नाल ते हज़ारां कीड़े मर जाणगे, जर्म्स मर जाणगे बीमारी दे। ते पाल के रखने चाहिए सन, वधण देना चाहिए सी जुकाम, ताकि दोवें नक्कां इंज वगदियां जैसे गंगा जमुना वगदियां ने। मैं कहा टाईफाइड के भी कीटाणु आउंदे ने, टपे दिक दे भी कीटाणु आउंदे ने, मियादी बुखार के कीटाणु आउंदे ने, हर बुखार के बकायदा जर्म्स आउंदे ने। ते दवाई का मतलब कि इंजैक्शन का मतलब कि उन्होंने मारना, और की। ते जे उन्हां कीटाणुआं नूं मारिया जा सकता है जो शरीर वास्ते हानिकारक ने, तो उन्होंने भी मारिया जा सकता है जो कौम वास्ते ते देश वास्ते हानिकारक हो, उन्होंने भी मारिया जा सकता। एक शरीर नूं जो मार देने, असी उन्हां हज़ारां कीटाणुआं नूं मार देंदे हां। ते अगर कोई एक समुची कौम नूं तबाह करे, समुचे देश नूं तबाह करे, उन्होंने भी मार देना धर्म है, उन्होंने भी कट देना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। इस ढंग दे जब मैं विचार उसके सामने रखे, मैनू आखन लगा आप तर्क करते हैं। मैं कहा जिस बंदे नूं तर्क करनी ही नहीं आउंदी ते तर्क का जवाब नहीं देना आउंदा, उस बंदे नूं मैं बंदा ही नहीं मनदा। कुतर्क नहीं होनी चाहिए। कुतर्क तो मुराद यह है कि सच ते तर्क करना। रोशनी नूं कहना हनेरा है, पर अंधेरे नूं अंधेरा कह देना, ऐसी तर्क खड़ी कर देनी, ये कोई माड़ी गल नहीं। झूठ नूं झूठ कह देना, गलत नूं गलत कह देना, ते गलत नूं गलत साबित करने वास्ते तर्क भी खड़ी कर देनी, ये कोई पाप नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। और ऐसी तर्क गुरु नानक देव जी थां थां ते खड़ी कर देंदे सन। ऐ पांडे कित्थे पिया पानी देना है, सूरज नूं कोई नहीं पहुंचना, खड़ी कर दी है। प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही तर्क खड़ी कर दी है। साडे बाबे ने सानू दसिया भी अंधकार दे उत्ते तर्क खड़ी कर देनी है, पाप ते तर्क खड़ी कर देनी है, गलतियां ते तर्क खड़ी कर देनी है। पर कई बंदे ते बड़े कमजोर देखे गए ने। एक दफा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने परीक्षा लेनी चाहिए कि सिखां विच कोई जुरत भी है कि नहीं, ये कोई तर्क भी खड़ी कर सकते हैं कि नहीं। तो आपनू पता भी जिहड़ा नरैणा पिंड है जयपुर दे कोल, साहब जदों हजूर साहब गए ने ते राजस्थान तो लंघ के गए, भगौर नरैणा, इत्थों लंघदे लंघदे फिर पातशाह इंदौर गए ने, बरानपुर खंडवा होंदे हुए फिर नांदेड़ पहुंचे ने हजूर साहब। नारायणे दे च भगत दादू जी की कब्र है, समाध है। दादू पंथी बकायदा एक पंथ है अपने देश दे, ये अच्छा एक भगत होया दादू साहब। इस नरैणा पिंड दे 2 दिन रहे ते एक दिन साहिबा ने तीर दे नाल कबर नूं सजदा कीता। इंज इतिहास कहता, सिखा ने महाराज की बांह पकड़ ली, भी सानू कहंदे हो पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने, ते आप कबरां नूं मत्था टेकदे हो, मड़ियां नूं मत्था टेकदे हो। सिखा ने बांह पकड़ ली सी पातशाह दी। एक ही साहब कहने लगे मैं देखना चाहता सी थोड़े च कोई जुर्रत भी है कि मेरे ते तर्क खड़ी कर सकते हो कि नहीं। अज मैं थानू शाबाश देना, अज मैं थानू धन धन कहना, और अज मैं सुरखरू हो गया कि जे मैं कोई गलत काम करा, मैं करना नहीं चाहता, थानू वेखना चाहता सी, ते तुसी मेरी बांह पकड़ सकते हो। आइंदा कोई सिख गलती करेगा तुसी जरूर उसकी बांह पकड़ोगे, तुसी इतने ताकतवर हो गए। तो मैं क्षमा करनी ऐसे बेगैरत सिख देखे कि सिखां दे सामने अनर्थ हो रहा होंदा, किसी की जरूरत नहीं पैंदी कोई आखे तो सही, कोई गल ते कर, एक ही हो रहा।
सिख ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਰਥ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਸਿਕੱਤਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਮ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਸਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, तो कईयां ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने गद्दी ला छड़ी, कईयां ने ऐलानिया कहन लग पे नसी गुरु छड्डो गुरु ग्रंथ साहब, ऐलानिया कहन लग पे, क्योंकि उन्होंने देख ली साडी कमजोरी, उन्होंने गुस्ताखी माफ साडी देख ली, बेगैरती बोलते ही नहीं, ये चुप रहते, ये लड़नगे तो आपस में लड़नगे, इलाकेवाद ते धर्म ते नहीं लड़नगे। वो पुरखा मान जद भी कर गुरु ते कर, गुरबाणी ते कर, इस तो वड्डा होर कोई मान। जब भी तेनू मान करन दा अवसर मिले ना ते आप साडा गुरु वड्डा, सतगुरु वड्डा करसा लाई, जिस विच वड्डियां वड्डियां, गुरु साडा बहुत वड्डा, गुरबाणी साडी महान है, सिखी दरस साडे महान ने, उच्चे ने। ते ये मान हुण किसे कोल होवे घट देखण नूं मिलदा, किसे नूं धन दा मान, किसे नूं जोबन दा मान, किसे नूं इलाके दा मान, गुरु दा मान ते है ही कोई नहीं, गुरबाणी का मान तो है ही कोई नहीं। कि जिसका असी मान ही नहीं करते, खिमा करनी, फिर उसका असी की सत्कार करना, उहदा असी की सत्कार कर सकांगे। तो गल मैं लमकावां ना, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये जिहड़ी पंक्ति आखी है, इस तो कोई गलत भावना ना ले लेनी। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। मैं अपनी प्रचारक जिंदगी विच 5-6 साल लगातार महाप्रसाद का धार्मिक स्टेज पे खंडन करता रहा। चंद चंगे भजनीक दो बहुत अजीम प्रचारक महापुरुष ने, जिन्होंने एक चलाना कर गए, एक मौजूद। इन्होंने मैनू आख्या जब खरड़ा तैयार है तो खरड़ा कौम के 50-60 विद्वाना ने बनाया है, और फिर उस विच रहत बहत सारी लिखी हुई है, उस तो उल्ट बोलना तुसी की हक रखते हो? क्या 50-60 विद्वाना की तोहीन नहीं? क्या गुरमते की तोहीन नहीं? जिहड़ा गुरमता ये खरड़ा जिहड़ा बनिया शायद तुहाडे कोल भी होवे, श्रोमणी कमेटी ने छापे। मेरी अखां खोल दित्तियां, मैं कहा हाँ ये तो 50-60 विद्वाना ने, जिस दे चंगे चंगे भजनीक पूजनीक महात्मा भी ने। हुण भी जिहड़ी धार्मिक सलाहकार कमेटी है, ये हर बंदे दे लिया गया, डेरेदारां दे चों संत करतार सिंह जी पिंडरां वाले ये भी मैंबर ने, बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले ये भी मैंबर ने, प्रचारक श्रेणी दे चों दास नूं लिया गया। इस तरह चंद प्रोफैसरां दे चों भी बकायदा बंदे लै गए। हर तबके का बंदा धार्मिक सलाहकार कमेटी का मैंबर है। और फिर जब भी कोई इस तरह का मता पास होंदा है तो संत धड़ा भी उसे चाहता है, प्रचारक तबका भी, प्रोफैसर तबका भी, लिखारी भी, होर बड़े आलम ते इस तरह के चोटी के राजनीतिक लीडर, उन्होंने सारियां दी सहमति नाल कोई गल पास होंदी। ये जिहड़ा खरड़ा है, ये कौम के अजीम जिहड़े दिमाग ने उन्होंने तैयार किया। मैनू आखन लगे इहदे विरुद्ध बोलना तुसीं की हक रखते? मैं कहा फिर मैं 6 साल तक गलती करता रहा, भुल होई, वाकई नहीं बोलना चाहिए सी। और मैं क्या तुसी खरड़े की गल की है कि खरड़ा मेरे सामने कुछ अहमियत रख गया, वरना मैं इसनों एक पासे रखा आया। हुण जना खड़ा एक संत आउंदा है, कोई ऐसा बोल जाता, कोई ऐसा बोल जाता जिहड़ा गुरमत खरड़े ते पूरा नहीं उतरदा, तुसी मन भी लेंदे ते सुन भी लेंदे। इत्थों पता चलता है कि कितनी कच्ची गल, कितनी महान कच्ची सिखी है, जिहड़ी गुरमत खरड़े ते पूरी नहीं उतरदी। वो इस धार्मिक स्टेज के उत्ते सुनी जाए या सुनाई जाए, क्या इस स्टेज की तोहीन नहीं है? निक्की निक्की गल, वड्डियां वड्डियां गल्लां ऐसियां आखियां जांदियां ने जिहड़ियां उस खरड़े ते पूरियां नहीं उतरदियां। पिछले दिनी इस खरड़े के खिलाफ एक सज्जन ने किताब लिखी,
एक ਇੱਥੇ प्रोफैसर लगी हुई है दिल्ली विच, उस बीबी ने भी लिखे और उसकी लिखत जब मैं उसके सामने रखी, मैं कहा ये खरड़े दिते थोड़े विचार पूरे नहीं उतरते। कहने लगे ना उतरन, पर मेरे विचार सही ने। उन्हें पंक्तियां ये सुनाइया, रस सुनना रस सोना रस रूपा, कामन रस परमल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एथे रस शरीर के कै घट नाम निवास। मास ते खंडन दे ये दो पुस्तकां लिखियां गई और ये सुभाविक पंक्ति आई है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन भीड़िए मन में चले विकार। बाबे का जोड़ा अनुभव है, सतगुरु का जो अनुभव, जो सिख कौम के आलमां की पकड़ विच आया, मैं वो तुहाडे सामने रखता और ये किसी संत मंत के अगर ख्याल होवणगे और तुहाडे सामने आउणगे बिल्कुल गलत होणगे, ਉਹਦਾ उस अनुभव नाल कोई ताल्लुक नहीं होगा, उस अनुभव विचारां नाल कोई मतलब नहीं होगा। मैनू आखण लगी कि साफ लिखिया है, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। जिहड़ा बंदा मास दा रस माणदा ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ नाम दा रस नहीं हो सकता। मैं कहा उत्थे बाबे ने निरा मास नहीं लिखिया, ये भी लिखिया रस सोना। तो मैं कहा तेरे घर विच जिन्ना सोना पिया, पहले तो ये बाहर सुट, तू सोने की जंजीरी गल विच पाई हुई, कड़े तेरे हाथ च ने, पहले ये सुट, क्योंकि इनू भी रस आख्या महाराज। रस सोना रस रूपा, चांदी भी एक रस, ते कामन रस, इत्थे महाराज इस्त्री नू भी एक रस कहंदे ने। तो तेरे पति नू ये चाहिए पहले तेनू ही घरों कड्डे, पहले तेनू ही विदायगी दे। रस सोना रस रूपा, कामन रस पर मल की वास, सुगंधी लानी तन पे, ये भी एक रस। और इसे तरीके नाल रस पर मल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास। मकान बनाया बड़ा खूबसूरत, एदा भी एक रस लैंदा है बंदा, मिठे पदार्थों का भी रस लैंदा है। सवारी का कार कोई नवी लई, उस जमाने च घोड़ा रस होंदा सी। तो जे कार सवारी वास्ते तो ठीक है, जे रस वास्ते ही है, मान वास्ते ही है, तो फिर कार भी रस बन सकती है। तो साहब कहते हैं फिर इसे तरीके नाल एक रस मास है कि जो हम इतने रस शरीर माणदा है, तो नाम का रस किथे। तो मैं तो पहले बाकी रसां की भी तो गल कर, एक नू क्यों छोया तू? कहने लगे गल इस तरह की। मैं कहा इस तरह की गल तो महाराज ने सोने तो शुरू की थी, बई सोना लोड़ की पूर्ति वास्ते होवे, ये गल वखरे, पर इहदे नाल मां नूं प्रगटाया जाए। जैसे मैं लगन शगन विच देखदा कि कड़ा सोने का रखदा, सिंह रखन लगदा, और मैं इतनी अर्ज कर दिया अजीम गुनाह कर दे, कड़ा लोहे का ही हो सकता, सोने का उंज तुसी सोना देना वो गल वखरी, मुंडे नूं देना, पर जब कड़ा रखना है वो लोहे का रखिया करो। कि जब मैं किसी मुंडे के हाथ सिर्फ सोने का कड़ा देखदा, कह देना गुरु का सिख नहीं सौरे का सिख है, क्योंकि गुरु का कड़ा सरबलो का कड़ा, सौरे ने दिता होगा तेनों सोने का, और हद होगी सौरे का कड़ा तेन इतना प्यारा लगे तो सरबलो का कड़ा ही उतार छड़े, गुरु की देन ही परे सुटे। तो हर गल बारे सावधान रहा करो, सुचेत रहा करो। लगन शगन विच कड़ा लोहे का रख, ये गल वखरी, थोड़े कोल माया बथेरी है, ओनू कुछ होर देना है, वो गल वखरी, पर उत्थे जिहड़ा कड़ा रखना है उस रस्म रिवाज विच, वो ते रखना है बकायदा सरबलो का, दूसरा तीसरा नहीं। तो सोना अगर रस पैदा कर दे, ये कोई राशि लैन लग पवे, दिखावा जो बंदा बहुत करे ना जेवर का, तो समझ लो इनू रस है। तो ये भी एक अजीम गुनाह दस दिता है महाराज ने। फिर मैं उसके सामने भी पंक्तियां रखियां, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समान। और इब्तिदा इस शब्द की बड़ी गजब दी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये जो लंबा चौड़ा शब्द लिखा है, ये कमाल की फिलोसफी जगत के सामने रख दी है कि जिस वस्तु जीव नहीं वो मनुख नूं जीवन भी नहीं दे सकती।
जियां का आहार जी खाना एक है। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब होए। खुरदबीन नाल देखो, तुहानू चलदे कीड़े दिसणगे पानी दे, जिहड़ा असीं पींदे। फिर दही तुसीं देखो, खांदे हो ना दही, इनू भी कभी खुरदबीन नाल देखना। एक पा दही दे च मेरे ख्याल तुसीं 1.5 करोड़ के करीब जर्म्स खा जाते हो, इन्ने चलते। दुध की है, यही कुछ है, इस तो इलावा होर की है। और जेते दाने अन्न के जियां बाज ने, कोई दाणियां कभी भुन के देखना, आवाज करते हैं, तड़तड़ करते, विचों जीव सता निकलती है, विचों आत्मा निकलती। ये गल वखरी की चेतना नहीं, पर रूह है, जीव है, वो निकलता। तो असी पीस के खाते हैं, दाने खाई जाते हैं। जिस चीज विच जीव नहीं, वो सानू जीवन भी नहीं दे सकता। जीव ही जीवन दे रहे, बस ये करते पुरख का नियम। 2 लफ्जां च गल मुकाई है गुरु नानक ने, जियां का आहार जी खाना है करे। जीव जीव दे आसरे ते खड़े ने। तो हुण जब आ गई गल दया दी, तो दया कहंदे ने हमेशा अपने तो कमजोर ते हुंदी। इस तरह ही है ना, सुभाविक जो है पैदा हो जाती। और इस दया नू आखिया गया इथों धर्म पैदा होता है, ठीक है। धौल धर्म दया का पूत, धर्म की ये दया का पुत्र मनिया गया। दया धर्म का पिता है। पर हुण इत्थे की आखी है, जिसने तलवार चुक ली उहदे च दया ही कोई नहीं। तलवार ते महापुरुषां ने ऐसी चुकी जिथे मनुखां दे सिर भी वड़ दिते, पशुआं दी ते गल ही छड्डो। और मैं ब्राह्मणों के सामने चंद विचारां रखियां सन, मैनूं जवाब नहीं मिलिया। मैं कहे तुसीं अहिंसा परमो धर्म का नारा लांदे हो। दशरथ श्री सीता के कहने दे उत्ते राम हिरण नूं मारन वास्ते गए ने, भावें वो मरीच निकलिया, मारिया ते सी राम ने। सीता मारना ते चाहती सी, ते सारा इतिहास भरिया पिया। अगर इस ढंग की कोई मनुख के अंदर रुचि ना हो, ऐसा पुरुष अपने कौम की, अपने देश की हिफाजत भी नहीं कर सकेगा। और अज सियाणे बंदे मनते हैं कि अहिंसा परमो धर्म के नारे ने 1300 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम रखा। इस नारे इतना बुजदिल बना दिता, इतना कायर बना दिता। महात्मा गांधी अहिंसा का नारा लाते सन हर थां ते। काश वो अज जिंदा होंदे ते चंद बचन होंदे। कुछ बचन प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कीते भी सन। उन्होंने वो गीता नूं पढ़ के अहिंसा का नारा लाते सन। और आपनूं पता हो गीता कित्थे उचारण की गई है? मैदान जंग विच, कुरुक्षेत्र के मैदान विच। श्री कृष्ण युधिष्ठिर ते अर्जुन नूं कह रहे नहीं शस्त्र चुक, जंग करनी लाजमी करनी, ते अर्जुन कहता नहीं भगवान नहीं करनी। लेकिन वक्त का अवतारी पुरुष कहता नहीं, धर्म ये कहता है कि जंग करनी पे। वो कहता नहीं सामने मेरे भरा ने, वो गुरु खड़ा है द्रोणाचार्य, वो पितामह खड़ा है भीष्म, ये अपने ही ने सारे। तो श्री कृष्ण कहने नहीं, तेनू मोह करके दिसते पे। समझावन का ढंग श्री कृष्ण का बड़ा वजबदा है, बहुत निराला है। उन्होंने दसिया बई अर्जन अपने जिस्म के उत्ते कोई मवाद के नाल भरिया होया फोड़ा निकल आवे, ते बंदा थोड़ी कहता भी ये फोड़ा मेरा अपना चीरा नहीं देना, देना पैंदा, भावें अपना ही है। अपने तन नूं भी चीरना पैंदा, जहर कढनी पैंदी। ये जिन्हां तू देख रहा है ना अपने, ये देश के धर्म के फोड़े ने, मवाद नाल भरे पे, दुबदा दी, ईरखा दी, दुराचार दी, ये कटने पैंदे जे कौम नूं बचाना है, जे देश नूं बचाना है। तो ये जिहड़ा उपदेश दिता, उस उपदेश नूं कहंदे ने गीता। ये उपदेश सुन के अर्जन ने फिर शस्त्र चुक लिया, आखिया ठीक है मैं लड़दा। हुण गीता ते जंग कराउण वास्ते ते करन वास्ते उचारण की गई सी, न कि अहिंसा परम धर्म का नारा लाने वास्ते। इस वास्ते नहीं सी। चीज की तो दी वरतों असी किस तरीके नाल करदे हां। जिवें गुस्ताखी माफ महात्मा गांधी ने गीता का गलत रूप संसार के सामने रखा। कई संत महंत गुरु ग्रंथ साहब दीयां तुकां दे बिल्कुल ही गलत अर्थ करते हैं। और अर्थ करने का मतलब इन्ना ही होंदा है कि लोग साडे नाल जुड़न, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़न ही ना।
उन्होंने नाल दे रागियां नूं भी यही हिदायत की होंदी है भाई संतन बिन अवर ना दाता भी यही पढ़ते रहो, बाकी कोई पंक्तियां ही कोई नहीं गुरु ग्रंथ साहब दे, बाकी तो शब्द ही कोई नहीं, तो वो ही पढ़नगे ते मुड़ मुड़ के उस शब्द के राही सिद्ध ये करनगे कि गुरु साडी महिमा कर रहा है, ये संत सानू आख्या जा रहा है। ये नहीं कि महिमा गुरु ग्रंथ साहब की करनी, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब साडी महिमा कर रहे हैं। तो मैं बड़े भोले सिख देखदा, बड़े भोले, अज असीं उन्होंने संत मन बैठते हैं, कल गुरु बन जाते, ते परसों कह देंगे हुण गुरु ग्रंथ साहब गुरु ही कोई नहीं, साडे नाल जुड़ो, साडा मूल मंत्र वखरा, साडा गुरु मंत्र वखरा, साडियां रहतां बैतां वखरियां, साडी मर्यादा वखरी, इंज कौम नूं खेरू खेरू करके रख देंदे। मैं गल इत्थों आरंभ कीती सी कि संसार दे जिहड़े प्राचीन बड़े बड़े मजहब ने कई धड़ियां चले गए, और कोशिश करिया करो जिस गल दे उत्ते कुछ धड़ेबंदी खड़ी होंदी होवे उस गल नूं कढ दिता करो, अपने विच थां ना दिता करो, नहीं तो सब तो वड्डा गुनाह होवेगा, यही सब तो वड्डा पाप है। अगर किसी कारण करके तुसी धड़ियां नूं जन्म देंदे हो, अगर धड़ाबंदी बनानी है तो धर्म का धड़ा बनाना, बिरादरी का धड़ा नहीं, इलाके का धड़ा नहीं, जात पात का धड़ा नहीं, धर्म का धड़ा, गुरु का धड़ा, इनू मजबूत करो। इनू जे तुसी पुख्ता बनाया फिर संसार की कोई ताकत थानू तोड़ नहीं सकेगी। तो मैं इतनी अर्ज करदे हां, ये जिहड़ा इशारा है गुरु नानक देव जी का, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, जिस दे खाण नाल, तो बहुता दुध भी पीओगे तो मन विकारी हो जाता है, बहुते घ्यो के नाल भी अणगिणत बीमारियां पैदा हो जाती। अकाली कौर सिंह जी कश्मीर विच एक बड़े अच्छे गुरसिख होए ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का तुकबंदी तत्करा लगातार 20 साल मेहनत करके लिखे, शायद थोड़े पढ़न विच आया हो, भाषा विभाग पंजाब गौरमेंट ने छाप दिता है और सिर्फ 10 रुपए उसकी कीमत है। तुक थानू कोई भी चेते है ना, तो हर तुक का उत्थे तत्करा है, कोई ऐसा इंडेक्स है कि कोई एक अखर भी थानू चेते है तो तुसी उस तत्करे च लभ सकते हो कि किहड़ी थां ते गुरु ग्रंथ साहब। ऐसा तुकबंदी तत्करा उस महापुरुष ने लिखे। इन्हां दी चर्चा हो गई सी लुधियाने विच, एक और महापुरुष वो कहने लगे, अकाली जी इतने वड्डे महापुरुष ते भजनीक पुरुष हो तुसी, ते जद मैं थानू महाप्रसाद छकदियां देखदा ते घिरना नाल भर जांदा। वो आखण लगे ते ठीक है, पर ये दस इस दे दोख की ने? कहने लगे तमो गुणी गिजा है। उन्होंने एक बड़ा सोहना उदाहरण दिता अपने ख्यालों के, जो लिखत विच भी आ गए ने, कि पत्ते ते घास खांदे होया हाथी बड़ा तमो गुणी मनिया जाता, लेकिन मांस खांदा होया शेर का एक बच्चा ही मनदा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण दिता, बड़ा परबल। हालांकि जितना तमोगुणी हाथी है उतना शेर नहीं। फिर ये किस तरह मन ले? फिर ये जोड़ा दुध ते दही है, ये जितना तमोगुण नूं जन्म देंदा, खिमा करनी कोई होर ग़िज़ा नहीं देंदी। किधरे ये ना समझ लेना कि मैं दुध ते दही का खंडन पिया करदा नहीं। शरीर वास्ते लोड़वंदी पदार्थ ने, इन्हां दे जीव है, ते जीवन नूं कायम रखने वास्ते जीव चाहिए ने। जीआं का आहार जी खाना ए करे। जे पानी दे जीव नहीं तो साडी प्यास नहीं बुझा सकता, जे अन्न दे जीव नहीं तो सानू जीवन नहीं दे सकता, जे साग ते बनस्पति दे जीव नहीं तो सानू जीवन नहीं मिल सकता। सर जगदीश चंद्र बोस बंगाल दे प्रसिद्ध विज्ञानक, इन्होंने सिद्ध कर दिता सी, ये सब्जियां साग फुल बनस्पति हसदे भी ने रोंदे भी ने, इन्हां दे नर भी हैं, इन्हां दे मदीन भी हैं। ये सुखी भी होंदे ने, ये दुखी भी होंदे ने। ते हुण चलो बई ओ ना खादा ते साग सब्जियां ते खाओगे ना, ते फिर महाराज कहंदे कौन मांस कौन साग कहावे, साग भी मांस है क्योंकि इहदे च भी जीव है। ये भी किसी दरख्त की टहनी तोड़ोगे, दरख्त भी बड़ा दुखी होंदा। किसी बूटे नाल कोई फुल तोड़ोगे वो भी बड़ा दुखी होंदा और बहुत बेचैनी ते परेशानी वो महसूस करता है। ते ये संकोच किस हद तक रखोगे, फिर कित्थों तक रखोगे? हाँ, आहार बारे गुरु नानक देव जी महाराज का यह फिलसफा सामने रखो। समा हो गया। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ज्यादा जिहड़े अन्न खा लेंदे ने उन्हां दे भी शरीर ते मन विकारी हो जाते। बहुत खा लिया, रज के खा लिया तो आप ही तमोगुण पैदा होगा। और की कहते भुख तो ज्यादा जो भी खादा गया है उन्हें रोग पैदा कर देन, उन्हें विकार पैदा करने, और कुछ नहीं।
अगर एक बुरकी भी अंदर गई है तो समझ लो उसने विकार नो ते रोग नो जन्म देना है, और कुछ नहीं। ऐसी कोई भी खुराक है। अगां चलिए, तृप्ता जी कहंदियां ने पुत्र नानक जी जे तुसी घर दे च रहो ते मैं सोहने सोहने कपड़े बना के सिला के तुहानू खुद दियां ते तुसी पहनो ते मेरी चाल हथे। साहिब कहने नहीं, मैं ते तरह तरह के कपड़े रंगदार पहनदा रहना, किथे पहनते रहना, कपनी पहन के घर दे च आयो। तो महाराज ने उत्थे जिहड़ी गल कही है शब्द पूरा सरवण कर दो। महाराज कहते रत्ता पहनण मन रत्ता सुपे दी सतदान। जिहड़ा मेरा मन रब दे नाम नाल रत्ता गया ना, मैं लाल रंग की पोशाक पहनी। उंज भी कहने नाम दा रंग लाल मनिया। बहुत सारिया पंक्तियां प्रकरण चो प्रकरण निकलते हैं, समा हुंदा है। किसी वक्त इन्हां रंगां दी गल मैं तुहाडे सामने रखांगा कि एक एक रंग की महिमा की है ते कुछ रंग जो गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडे वास्ते चुने क्यों चुने। हर रंग का साडे उत्ते असर है, बड़ा गहरा असर है। साहिब कहंदे रत्ता पहनण मन रत्ता सुपे दी सत दान। जिहड़ा मैं सत वस्तु का दान करदा, जो परमात्मा की गल मैं समझी है ते मैं वो सुना रहा कि मैं चिट्टे कपड़े पहने। सुपे दी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरण पैर ध्यान। विकारां दी स्याही जिहड़ी मैं हिरदे चों कट दित्ती है, मैं नीले रंग की पोशाक पहनी ते पैरण पैर ध्यान। जिहड़ा रब दे च ध्यान जोड़े पैरां दी जुत्ती है मेरी। पैरां दे जोड़ा ठोकर तो बचांदा है, कांटे ते कंकरां तो बचांदा है। रब नाल ध्यान जुड़े आया ते बंदा ठोकरां तो बच जाता है, संसार दी अणगिणत विपतावां तो बच जाता है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम। बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। पातशाह कहते हैं कुछ खाना ऐसा है जिहदे नाल विकार पैदा होंदे ने, कुछ पहनना भी ऐसा है जिहदे नाल विकार पैदा होंदे। और बड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहिब विच मैं तुहाडे सामने रखांगा किसी वक्त। ऐसा नहीं कि कुछ खाना ऐसा है जिहदे नाल मन चंचल होंदा है, कुछ पहनना भी ऐसा है जिहदे नाल मन चंचल होंदा है। तो भजनीक पुरुष निरे खाने का संजम नहीं रखता, पहने का संजम भी रखता। बाबा और पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। माता जी कहन लगियां पुत्र नानक घर दे च रहो, घोड़ा है पिता का, इधर उधर सैर सपाटा करया करो, घूमया करो, शान दुगनी होवेगी। साहिब कहते बहुती घोड़े की असवारी करते असी, बार बहुती करते हैं। ते त्रिपिता जी कहते नहीं, ये सारी व्याख्या भाई संतोख सिंह ने लिखी सूर्य प्रकाश विच इस शब्द की। बई मैं ते मरदाने तो सुनिया पैदल ही चलना पैंदा, कौन घोड़ा देंदा रस्ते च, पैदल चलदे हो तुसीं। साहिब कहते नहीं, मैं घोड़े की असवारी करदा और उन्हां घोड़ियां दी जिन्हां दियां लगामां सोने दियां ते लगाम नूं हीरे ते मोती जड़त ने। घोड़े पाखर सोने साकत बूझण तेरी वाट। तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण दात। वाजा नेजा पत स्यों प्रगट करम तेरा मेरी जात। खुलासा मैं बहुता ना करा। महाराज कहते जिहड़ा रब दा रस्ता मैं जाने है, ये मानो मैं उन्हां घोड़ियां दी असवारी करदा पिया जिन्हां दे उत्ते काठी सोने दी पई है, जिन्हां दी लगाम हीरे मोतियां नाल जड़त है। ते मेरी जात की है, क्योंकि घोड़े दे उत्ते कहंदे उच्ची जात वाले बैठदे सन, नीवीं जात वालियां नूं नहीं बैठण दिंदे सन उस जमाने दी गल। महाराज कहंदे करम तेरा मेरी जात, तेरी बख्शिश ही मेरी जात है, और कोई जात नहीं। और सिख ते जात का मान बिल्कुल करे ही ना, भुल के भी ना करे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने साफ वर्जे है, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते उपजे बहुत बेकारा। साहिबा ने अपनी बाणी च किधरे अपने आप दे नाल बेदी शब्द नहीं लिखे, किधरे भी नहीं लिखे। महाराज कहते करम तेरा मेरी जात, तेरी बख्शिश ही मेरी जात है, और मेरी कोई जात नहीं। ते आखिरी गल तृप्ता जी कहंदे घर दे च रहो ते परिवार है, घर दा आराम है, घर दियां खुशियां ने। साहिब कहते घर मंदिर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद भाव सी, और आखण बहुत आभार। नाम जपदियां जिहड़ी खुशी मिली है, और परमात्मा की जिहड़ी बख्शिश हुई है, मेहर भरी निगाह हुई है,
बस यही मेरा परिवार है। घर मंदिर खुशी नाम की, नदर तेरी परिवार, हुक्म सोई तुद भावसी। तृप्ता जी ने यह आख्या, पुत्र जी घर दे च रहो, थोड़ा हुक्म सारे मनन, मैं भी मना, नौकर चाकर ने सारे थोड़ी गल मनन। और मैं अर्ज कर दिया, जिथे रोटी दी भुख है ना बंदे नूं, कपड़ियां दी भुख है, असवारी दी भुख है, मकान महल माड़ियां दी भुख है, सारा जिक्र इसे शब्द च कीता है। उत्थे हुक्म करन दी भी भुख है। बंदा एक गल आखे ते अगले ने नहीं मन्नी, बड़ा औखा हुंदा है। हुण भुखे नूं रोटी ना मिले ते बंदा औखा हुंदा है ना, नंगे नूं कपड़ा ना मिले ते बंदा औखा हुंदा है। ते गल आप छड्डीए, गल किसी ने मन्नी नहीं, बड़ा औखा हुंदा है, बहुत औखा हुंदा है। इत्थों एक गल स्पष्ट होई कि हुक्म करन दी भी बंदे नूं भुख है। कहंदे ने बंदे दी ये कोशिश हुंदी है, सारा संसार मेरा हुक्म मन्ने, पर जे इतना ताकतवर ना बन सके तो कहंदा कोई नहीं, जिस देश विच मैं रहना कम से कम ये मेरा हुक्म मनन, ते मबा दा देशवासी भी बागी हो जान, फिर कहंदा कोई नहीं, जिस शहर विच मैं रहना कम से कम सारे शहरवासी ते मेरा हुक्म मनन, ते जे किधरे शहरवासी भी ना मनन ते इहदी इतनी ताकत ना होवे, कहंदा कोई गल नहीं, फिर जिस कलोनी च मैं रहना, जिस महल्ले च मैं रहना, इन्हां नूं ते मेरा हुक्म मनना ही चाहिए, ते जे किधरे वो भी बागी हो जान, फिर कहंदा चलो कोई गल नहीं, जिस घर विच मैं रहना सारे घर वालियां नूं ते मेरा हुक्म मनना ही चाहिए, ते जे मबा दा घर वाले भी बागी हो जान, ना मनन, फिर कहंदा अच्छा कोई गल नहीं, घर वाले नूं ते मेरी गल मननी ही चाहिए, आ हुक्म मनना ही चाहिए, ते रब ना करे किधरे वो भी बागी हो जाए। फिर गुरुद्वारियां दे ग्रंथी जीवदे रहन, इत्थे ही सारियां कसरां कड्डियां जांदियां, तू रुमाला ठीक नहीं विछाया, तू दरी ठीक नहीं विछाई, तू जोड़ी ठीक नहीं, क्योंकि हुण ना धी गल मनदी है, ना पुत्र मनदे, ना घर वाली मनदी है, ना घर वाले मनदे, बेचारा कित्थे हुक्म करे आखिर। तो मैं देखा जिन्हां दे हुक्म किधरे नहीं चलते, वो भी गुरुद्वारे आके हुक्म करदे, इत्थे ही भड़ास कड्डदे ने, सारियां गल्लां दी करदे। हुण किधरे ना किधरे तो करनी है ना भड़ास, किधरे ना किधरे तो जाके जो है कढ़नी है। हुक्म सोई तो भाव सी, मैं ये नहीं कहता कि सेवादारां कोल गलतियां नहीं होंदियां, गलतियां होंदियां ने, पर गलती नूं समझाण दा ढंग होर है, पर हुक्म करन दा ढंग होर है। पुरखा इस दर ते आया कर हुक्म मनन दी भावना नाल, हुक्म करन दी भावना नाल नहीं। इत्थे हुक्म मनिए होवे प्रवान, तां खसमे का मैल पाए से, हुक्म सोई तुद भाव से, होर आखण बहुत अपार बाबा, होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए, मन में चले विकार। चार गल्लां दा जिक्र है बाबे ने कीता, खाना पहनना, असवारी, महल माड़ियां, मकान, परिवार ते सोना। ये इस ढंग दा होवे जिहदे नाल मन विकारी ना हो। जे खाना पहनना, असवारी, परिवार दा रहना ते महल माड़ियां दा रस ते सोना ऐसा होवे जिहदे नाल मन विकारी हो गया, तो साहिब कहंदे ने ऐसा जिहड़ा ਉਹ सोना या पहनना ते खाना है जो शरीर ते मन नूं रोगी करदा है, इसनूं एक पासे रख दो। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए, मन में चले विकार। ये शब्द ऐसा है जिस दे ते लगातार मैं किसी वक्त 50 लेख लिखे सन, जो अपने देश दे वासी पढ़ते ने धार्मिक मैगजीन, उन्होंने बड़े पसंद किए और आखन लगे एक कोई शब्द ऐसा है जो जिंदगी का सारा ही दर्श दे जाता, जीवन का ढंग दस देंदा, किवें पहनना चाहिए, किवें खाना चाहिए, किवें पीना चाहिए, किवें रहना चाहिए, किवें बोलना चाहिए, किवें सोना चाहिए, किवें जागना चाहिए। एक ही शब्द विच बाबे ने सारी गल कह दी है। तो जितना मैं समय की बंदिश के मुताबिक खुलासा कर सका सी थोड़े सामने किया है, ते कुछ मिनट मैं ज्यादा भी लै गया, खिमा करनी। उंज कदी चाव नाल शौक नाल इस शब्द नूं पढ़ोगे तो जीवन की सारी जांच आ जाएगी भी जीवना किवें चाहिए। तो सिर्फ पढ़ना ही ना, ये जो कुछ बाबे ने ताकीद की है उन्होंने मनन की भी कोशिश करनी, ताकि गुरु नानक की बख्शिश के पात्र असी बन सकीए। कोशिश करांगे कल तो वक्त सिर समाप्ति कर देंगे। हाँ, कुछ लंबा शब्द मेरे सामने आ गया तो थोड़ा जहा समा भी मैं लंबा लै गया, बोलना चुका माफ।